हेलो दोस्तों, आपका गुरुकुल इंस्पेक्टर रणवीर सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को दिल्ली पुलिस एंड एसएससी जीडी से का मॉक टेस्ट वन हल करेंगे रीजनिंग का। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि संख्या 714836 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। 714836 ये संख्या है। अगर इसको हम अवरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले वन लिखेंगे, अवरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो 1 3 4 5 6 7 8। और इसमें अब हम चेक करेंगे कि कौन सा अपरिवर्तित रहा। तो हम देख रहे हैं कि फोर जो है, फोर संख्या अपरिवर्तित रही है, तो इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है। तो आकृति में आयत, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रत्येक वर्ग जो होता है आयत, प्रत्येक वर्ग आयत होता है। तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम इसमें देखते हैं, इस चित्र में एक और ये दो, दो आयत हो गया, और ये बड़ा वाला एक आयत बनेगा। टोटल कितने हो गए? 3। तो आयतों की संख्या 3 होगी, ऑप्शन 2 सही है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों का तार्किक और सार्थक क्रम निरूपित करता है। आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा सही है। सबसे पहले हम लिखेंगे कपास, उसके बाद धागा आएगा, उसके बाद फैब्रिक आएगा, फिर शर्ट पीस आएगी, लास्ट हमारा शर्ट बन जाएगा। तो मिलाएंगे, कपास 5 नंबर पर है, धागा 2 नंबर पर है, फैब्रिक 3 नंबर पे है, शर्ट पीस 1 नंबर पे है, और शर्ट 4 नंबर पे है। तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। 5 2 3 1 4, ऑप्शन 2 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली चली और फिर 90 डिग्री घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में मुड़ गई, और एक झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी ज्ञात करना है, मिनिमम दूरी घर से झील तक की। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तब तक हम हल करते हैं प्रश्न को। सुमन, कुछ जान लेते हैं दिशाओं के बारे में। ये नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होता है। घड़ी की घड़ी चलती है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज ये होता है। तो लिखा है सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है, वह अपने घर से जल्दी निकलती है और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चली, फिर 90 डिग्री घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, 90 डिग्री घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मुड़ गई,
और झील पर पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर, ये झील है, यहाँ पर पहुंचने के लिए इसने 15 किलोमीटर की दूरी चली। तो न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो न्यूनतम दूरी इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो न्यूनतम दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो हल करेंगे इस न्यूनतम दूरी को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा लंब, आधार लंब कितना था, 15 किलोमीटर प्लस आधार 8 किलोमीटर था। हमें दूरी ज्ञात करना था, मिनिमम दूरी। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 प्लस 64, स्क्वायर करेंगे आएगा कितना, 289, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 17 आ जाएगा। तो 17 किलोमीटर, ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि नीचे दी गई आकृति में किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल रूप आकृति के समान है। मतलब अगर जो आकृति दी गई है, अगर उसका हम दर्पण प्रतिबिंब लें और ये जल प्रतिबिंब लें तो दोनों समान आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 देखते हैं, अगर इसका हम दर्पण प्रतिबिंब लेंगे तब तो सेम आ जाएगा, लेकिन जल प्रतिबिंब अगर हम लेंगे तो देखेंगे क्या होगा, ये ऊपर वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों यानी उल्टा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सेम इसका भी जल प्रतिबिंब लेंगे, जब हम वाटर मिरर लेंगे तब इसका वाटर इमेज लेंगे तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा, ये दोनों नीचे, तो सेम टू सेम नहीं बनेगा जैसा चित्र मूल चित्र में दिया गया है। सेम ऐसे इसमें भी होगा। 4 वाले में अगर हम इसका वाटर प्रतिबिंब लेंगे तो इसमें देखिए ये पॉइंट आएगा, तो ये सेम दूसरा पॉइंट भी सेम है, इसलिए ये और ये देखिए सेम है, और इसका पॉइंट भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम सेम है, सारे सेम है, तो इसका वाटर प्रतिबिंब लेंगे और मिरर इमेज लेंगे तो दोनों सेम होंगे, तो ऑप्शन हमारा 4 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द पहले शब्द से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए, शेयर जरूर करिए। नया चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसमें दिया है बुक रीड, यानी किताब को हम पढ़ते हैं, स्पीच को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, डिक्टेट करते हैं, लिसन करते हैं, इग्नोर करते हैं। इन सब में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 सही है, लिसन करते हैं, स्पीच को हम सुनते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से अगर आप लोगों को आ रहा है। कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोमन सोनम श्री कमल की बेटी है।
यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं तो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ हैं। कोमल सोनम से कैसे संबंधित है? आप लोग देखिए, राजा राम कोमल सुमन की बेटी है। सुमन है, उनकी बेटी कोमल है। ठीक है। सोनम श्री कमल की बेटी है। कमल की बेटी सोनम है। ठीक है। यदि राजा राम सुमन के ससुर मतलब सुमन के पति, ठीक है, सुमन के पति, सुमन के पति, ये पति हैं। राजा राम को है, सुमन के ससुर हैं, तो इन सुमन के पति होगा कोई, और उनका उनके पिताजी राजा राम हैं। ठीक है। और सुरेखा के पति हैं, ये राजा राम जो है सुरेखा के पति हैं। पुरुष को प्लस से, महिला को माइनस से दर्शाना है आप लोगों को। जो एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, सुरेखा का एक बेटा है जो कमल है। अगर ये राजा राम सुरेखा की पत्नी है, अगर इनका बेटा कमल है, तो ये सुमन की क्या हो जाएंगे? ये पति हो जाएंगे कमल, सुमन के पति हो गए। और ये कमल क्या है? इनके बेटे हैं सुरेखा के। तो सोनम, कमल की बेटी सोनम है और सुमन की बेटी कोमल है, तो यानी ये दोनों क्या हो गई? बहन हो गई। तो देखते हैं, लिखा है कोमल और सोनम से कैसे संबंधित है। कोमल सोनम से कैसे संबंधित है? तो बहन। ऑप्शन दो सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि हम, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम गुरुकुल विद इंस्ट्रक्टर रणबीर सर ज्वाइन करिए, और आप लोगों को पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी। लिखा है, यदि हम प्लस को माइनस के साथ और डिवाइड को मल्टीप्लाई के साथ आपस में बदल देते हैं तो निम्न समीकरण में कौन सा समीकरण सही होगा? समीकरण हम देखते हैं, चारों समीकरण में चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं, चौथा समीकरण लेते हैं। चौथे समीकरण में है 17 प्लस 7 डिवाइड टू माइनस 21 इंटू 3 इक्वल टू 10 हमें लेके आना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 17 प्लस को कह रहा माइनस, भाग कह रहा गुना करना है, माइनस को प्लस करेंगे, 21 है, गुने को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और अब चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे बोट मोस के। तो 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। फिर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, -7 लिख देंगे। तो इसके बाद हम इसको हल करेंगे, अगर 17 से 40 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 7 यानी 10। यानी हमारा एलसीएम एचसीएफ के बराबर है। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, LHS बराबर RHS, इसलिए ऑप्शन 4 सही है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार सजाया जाए कि ए के बाद जेड और बी के बाद वाई आए तो इस श्रृंखला में बाएं
तरफ से 9वां अक्षर कौन सा होगा? आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कौन सा होगा। लिखा है कि ए के बाद जेड, ए के बाद जेड आना चाहिए, बी के बाद वाई, तो सी के बाद क्या आएगा? एक्स आएगा, डी के बाद क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा, ई के बाद क्या आएगा? वी आएगा। तो 9वां अक्षर हमें ज्ञात करना है एक दूसरे का, जैसे ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा जेड, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा वी। तो 9वां अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। 9वां अक्षर हमें क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा दो सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए किसका किसका ऑप्शन, किसका प्रश्न ये वाला सही हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी संकेतित भाषा में डिफेंस लिखा है, डिफेंस को EDHCQZI लिखा जाता है, तो इसी संकेतित भाषा में रिवेंज को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले इसको इसमें चेक करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। ठीक है, DHCQZI इसमें दिया है। इसमें देखते हैं +1 बढ़ रहा है, इसमें -1 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, क्योंकि इसका मान होता है, हमें पता है 4 6, 4 5 6 7, 14 होता है, 3 5। इसमें कितना बढ़ा? 2। डी एफ ई होगा यहाँ पे, ई शब्द और होगा, सॉरी गलती हो गया। एम सी ई, ये दोबारा फिर से लिखते हैं। DEFENCE है, इसके सामने हमारा EDHCQZI है। इसमें देखते हैं +1 बढ़ रहा है, इसमें -1, इसमें +1 है, +2 है, इसमें -2 है, इसमें +3 है, इसमें -3 है, ये +4 है। तो सेम हम इसमें चेक करेंगे, रिवेंज में REVENGE, रिवेंज में है, इसमें +1 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? S, -1 करेंगे तो D, +2 तो क्या आ जाएगा? X, और -2 करेंगे तो C आएगा, +3 करेंगे इसमें Q आना चाहिए, -3 करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा? D आना चाहिए, +4 करेंगे तो I आएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, SDX तीनों में है, CQ, DI, ऑप्शन एक सही होगा, ये Q है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नीचे दिए गए 5 में से 4 किसी तरह एक
से हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा उस समूह में शामिल नहीं है? आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट भी करिए, वीडियो को शेयर भी करना है। पीडीएफ के लिए आप गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर सर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वहीं पर पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम पर। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। गंगा हिमालय से निकलती हैं। चंबल मध्य प्रदेश के जनापावा जना पाव बिंद पहाड़ी से जनापाव से निकलती हैं। जमुना जी भी हिमालय से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र भी हिमालय से निकलती हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन दो सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 5 वर्ष पहले विनय की आयु विकास की आयु की एक तिहाई थी और अब विनय की आयु 17 वर्ष है। विकास की वर्तमान आयु क्या है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है कौन सा सही है, तो जल्दी करिए। लिखा है विकास की वर्तमान आयु बताना है। विनय की वर्तमान आयु कितनी है? विनय की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, दिया है 17 वर्ष है। बताना है 5 वर्ष पहले विनय की आयु, 5 वर्ष पहले विनय की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष पहले विनय की आयु, बारह वर्ष। ठीक है, दिया है 5 वर्ष पहले विनय की आयु विकास की आयु की एक तिहाई थी। विकास की आयु की कितनी थी? विकास की आयु की एक तिहाई थी। एक तिहाई मतलब 12 वर्ष थी, समीकरण ये बनेगा ना। 12 वर्ष थी विकास की आयु की एक तिहाई। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले आयु 12 वर्ष थी, तो विकास की आयु की एक तिहाई थी। विकास की आयु ज्ञात कैसे हो जाएगी? 3 को इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें विकास की आयु आ जाएगी 36 वर्ष। ये 5 वर्ष पहले है, 5 वर्ष पहले। तो वर्तमान आयु कितनी होगी विकास की? आयु 36 + 5 यानी 41 वर्ष। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, राम श्याम 23 बच्चों की एक कक्षा में क्रमशः 13वें और 14वें क्रम पर हैं। अंत में उनके क्रम क्रमशः क्या होंगे? तो राम 23 बच्चों की कक्षा में 13वें नंबर पे हैं। 13वें नंबर का तो राम की क्रम कैसे निकालोगे? 23 - 13 + 1 कर दोगे, 10 + 1, यानी राम 11वें स्थान पे हैं। और श्याम को निकालोगे तो 23 - 14 + 1, तो 9 आ जाएगा, +1 यानी 10। तो राम 11वें और 10वें स्थान पे हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि प्लस का अभिप्राय डिवाइड है, माइनस का अभिप्राय प्लस है, मल्टीप्लाई का अभिप्राय माइनस है और डिवाइड का अभिप्राय मल्टीप्लाई है, तो हमें इस समीकरण में बताना है कि आंसर क्या आ जाएगा। तो हम पहले सबसे पहले समीकरण लिखेंगे।
डिवाइड को मल्टीप्लाई बोला गया है, माइनस को प्लस कहा गया है, प्लस को डिवाइड कहा गया है और मल्टीप्लाई को माइनस बोला गया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम बोर्ड मास का फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाता है, 112 आ जाएगा। अगर 16 से 8 में 128 आएगा, ठीक है। अब इस 128 प्लस 2 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 माइनस 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 122, 122। ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े में वही संबंध है जो नदी और झील में है। नदी झील में जो संबंध होता है वही हमें बताना है कि इस जो ऑप्शन दिए गए इनमें कौन सा सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी कौन सा ऑप्शन सही है। तो कमल, स्याही, समुद्र, नगर, सर्ट, स्कर्ट, शब्दकोश, एटलस। आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। तो नदी में क्या होता है, पानी होता है, झील में भी पानी होता है। इसी प्रकार ऑप्शन 3 देखिए आप लोग कि शर्ट, शर्ट में भी कपड़ा होता है, स्कर्ट में भी कपड़ा होता है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न अक्षर में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आप लोगों को बताना है कि प्रश्न जो दिया गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एफ डी आर एच के जी। तो हम इसको चेक करेंगे। आप लोग को अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट में तुरंत बताइए कौन सा सही है। ये +1 हो रहा है, +2 हो रहा है। इसमें देखते हैं y -3 हो गया। ये y 25 होता है, 22 हो गया, 25 से 22 जाएगा तो -3 होगा। इनके बीच में संबंध देखते हैं क्या हो रहा है, प्लस 4, क्योंकि 22 है, ये 18 यानी -4 हो रहा है। अगला हम देखेंगे, इसी तरह इसमें भी देखेंगे। अगर हम इसको -2 करते हैं, अगर इसमें +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 हुआ है, +2 तो +3 करेंगे इसमें, ये आएगा जी। -3 हुआ है, -4 हुआ है, तो इसी तरह -5 करेंगे इसमें तो क्या आएगा, m आ जाएगा। इसमें डी में देखते हैं, डी में क्या हुआ है, +2, +2। एच में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो GMJ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही है आंसर। आप लोग कमेंट करते रहिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि पहाड़ को हवा, हवा को पानी, पानी को दवा, दवा को चंद्रमा, चंद्रमा को सूर्य कहें तो डॉक्टर मरीजों को क्या देता है। डॉक्टर मरीजों को क्या देता है। तो डॉक्टर मरीजों को दवा देता है, तो दवा को क्या कहा गया है, चंद्रमा ना। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, चंद्रमा। ऑप्शन 3 सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महिला का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा।
इसके पति मेरे पिता के इकलौते लड़के हैं। इसके पति जो हैं महिला हैं, इनके पति जो हैं मेरे पिता मोहन हैं, मेरे पिता के इकलौते लड़के हैं। यानी मोहन खुद कह रहे हैं इसके पति इकलौते लड़के हैं मोहन। ठीक है, तो महिला मोहन से किस प्रकार संबंधित है? महिला से मोहन। हाँ, तो मोहन कैसे संबंधित है महिला से? तो मोहन महिला का पति है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी सांकेतिक भाषा में 4 5 6 को आम मीठा है कहा गया है। आम मीठा है। 3 7 5 को का अर्थ क्या है? आम और नारंगी कहा गया है। 3 6 4 को क्या कहा गया है? नारंगी मीठा है। मीठा है, तो इसमें बताना है कि औ, और को किस अंक के रूप में निरूपित करेंगे। और को तो सबसे पहले इसमें देखेंगे आम। आम इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। ठीक है, तो इस इन दोनों में जो कॉमन होगा वही आम का कोड होगा। तो 5 5 इसमें भी 5 है, इसमें 5 है। आम का कोड क्या हो गया? 5। नारंगी, इन दोनों में देखेंगे नारंगी नारंगी कॉमन है। तो इन दोनों में देखें क्या कॉमन है? 3 और 3 दोनों में कॉमन है, तो नारंगी का कोड हो गया 3। अब बचा जो 7, 7 क्या होगा? और का। तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो गया, 7। ठीक है, अपने लास्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा लास्ट लास्ट प्रश्न है कि किरण समीर से बड़ा है। किरण जो है समीर से बड़ा है, लेकिन प्रमोद से छोटा है। यानी प्रमोद आगे आएगा सबसे पहले। प्रमोद से छोटा है। राम श्याम से बड़ा है। राम जो है श्याम से बड़ा है। समीर बड़ा है राम से, लेकिन समीर बड़ा है राम से। तो इसमें बताना है सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा श्याम है। ठीक है, ऑप्शन 4 सही है। आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग को गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले मॉक टेस्ट में। अगला हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 होगा। धन्यवाद।